हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होगे एचसीएफ एनसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा बोलते हैं जिसको, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लासापा बोलते हैं। इसके हम दोनों को निकालने के दो अलग अलग मेथड देखेंगे, भाग विधि डिवीजन मेथड और अभाज्य गुणनफल मतलब प्राइम फैक्टर मेथड। उसके बाद हम आगे देखेंगे फ्रैक्शन का, भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और सबसे लास्ट में देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का आपस में रिलेशन, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये सब हम कवर करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि एचसीएफ और एलसीएम का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम एग्जांपल के लिए दो नंबर लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 24 और लेट्स से 18। 18 और 24 हम दो नंबर ऐसे ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई बड़ा नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट का मतलब ये। लेकिन कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, और उसमें वो ऐसे टाइप के नंबर में वो सबसे बड़ा हो। मतलब जैसे दो से शुरू करते हैं, दोनों इवन नंबर, दोनों सम संख्या है, तो दो तो इसको डिवाइड करेगा, दो 12 में 12 डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, दो इसको डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो दो तो है इसका एक। तीन से देखते हैं, तीन भी इसको डिवाइड करता है, 8 3 24, और ये इसको तीन 6 18, तो तीन भी इसको डिवाइड करता है। 6 से डिवाइड करें, 6 भी इसको डिवाइड करता है, 6 चौको 24 और 6 3 18। अब 6 से आगे बढ़े, जैसे 9, 9 इसको डिवाइड नहीं करता, 9 इसको डिवाइड करता है। उसके आगे बढ़े 12, 12 इसको डिवाइड करता है लेकिन इसको नहीं करता। तो मतलब अब उसके आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहता है कि वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, और ऐसे टाइप के नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर हो, मतलब ऐसे टाइप के नंबर में जैसे 6 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया इन दोनों का 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इन दोनों का, यहाँ पे 6 आ गया एचसीएफ। निकालने के मेथड भाग विधि और अभाज्य गुणनफल मतलब डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड हम अलग से देखेंगे। अभी मैं केवल सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ कि एचसीएफ एक्चुअली में होता क्या है। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा 6 इसका एचसीएफ। एलसीएम की अगर बात करें, सेम ही नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 18 और 24। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कोई बहुत सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब क्या, जितने भी कॉमन मल्टीपल है, मतलब ये दोनों नंबर जितने भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली 18 के टेबल में 18 के टेबल में जितने नंबर आएंगे सबको डिवाइड कर रहा होगा। 24 की टेबल अगर आप लिखो तो उसमें 24 24 एकम 24 दूनी 48 72 चौको 96 करके जितने भी नंबर आएंगे सबको डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, उस तरह के नंबर जो भी हो, जो जिसको दोनों डिवाइड करे, उस नंबर्स की लिस्ट में जो सबसे छोटा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें जो सबसे छोटा है वो नंबर होता है हमारा एलसीएम। तो मतलब कि हम अगर बात करें तो हमारा जैसे 18 18 चौक 72, यहाँ पे आ गया 72, और 24 की बात करें तो 24 तिहाई 72। तो हमारा ये 72 जो है, ये हमारा इन दोनों में हमारे इसके ऐसा नंबर है जो दोनों डिवाइड कर रहा है और सबसे छोटा नंबर है। तो ये होता है हमारा एलसीएम। बाकी इसके अलग से हम सारे मेथड भी इसको एक एक करके देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ये सारी चीजें हम पूरी तरह से कवर कर सकें। तो आइए व्यूअर्स, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे आज का, लघुत्तम समाप्त वर्ग या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, या हिंदी के क्वेश्चन में आपको लसपा के नाम से भी मिल सकता है। तो आज इसके हम दो मेथड होते हैं, भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड, और अभाज्य गुणनफल विधि मतलब प्राइम फैक्टर मेथड। तो दोनों मेथड को डिटेल में समझेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और तो आइए हम शुरू करते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि पहला है, जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल सकता है 16 18 और 30। मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर्स लिए, इन तीन नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, लसपा निकालना है। तो हम सबसे पहले अगर भाग विधि की बात करें तो हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसके इधर हम वो नंबर्स लिखते हैं जिनका हमको निकालना है लसपा या एलसीएम। फिर उसके बाद हम सबसे पहले अगर इवन नंबर दिख रहे हैं, सम संख्या है, तो मतलब दो से तो डिवाइड होगी, तो उसको उस हिसाब से सबसे पहले दो से शुरू करते हैं। दो से शुरू करते हैं हम, तो दो से काटते हुए, दो अठे 16, दो नौ 18, और दो से इसको काटा तो दो एकम दो, और एक और जीरो, दो पंचे 10, तो 8 9 और 15 आ गया। फिर दो से काटा क्योंकि एक चार तो दिख रही है, 8 दिख रहा है हमको, सम संख्या है तो दो से तो कटेगा ही। ये 4 और ये 9, जो नहीं कटेगा उस ये नहीं कटा, इसको एज इट इज उतार दिया। ये भी नहीं कटा, इसको भी एज इट इज उतार दिया, 15। फिर एक बार दो से काट लिया तो ये 2 9 और 15,
और फिर एक बार 2 से काट लिया तो 1, 9 और 15। अब ये 9 है तो हम ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 ये तो नहीं कटेगा, ये 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। फिर एक बार 3 से काटा तो 1, 3, ये 3 का 1 हो जाएगा, 3 एकम 3। डिवाइड कर रहे हैं हम, हर बार डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया ये 1 आ गया, नहीं डिवाइड हुआ तो एज इट इज उतर आया, जैसे ये उतर आया, ये जैसे एज इट इज उतर आया। तो 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3 और ये 5 रह गया, और लास्ट में फिर 5 से डिवाइड किया हमने तो 1, 1 और 1। तो जब हमारा ये 1, 1, 1 पूरा आ जाएगा हमारे पास, जब ये 1, 1, 1 आ जाएगा लास्ट में, तब हम समझेंगे कि हमारी भाग विधि कंप्लीट हो गई। अब एलसीएम क्या निकला? तो एलसीएम निकला हमारा ये नंबर्स। तो इस नंबर को अगर आप लाइन से यहाँ पे लिखिए तो आपको दिखेगा क्या क्या, 2 गुणे 2 गुणे 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 है, और फिर 2 बार 3 है, और फिर 1, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आया हमारा एलसीएम, या इसको लिख लीजिए ला सा पा, ये हमारा एलसीएम आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया 16, और 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 पंचे 80 की 0 हाथ से लगे 8, 16 चौको 64, 8 72, 720। ये हमारा जो आया एलसीएम, ये आया हमारा एलसीएम भाग विधि से। अब इन्हीं संख्या का अगर भाग विधि की और बात करें तो भाग विधि में सिंपल हम भाग देते जाते हैं तब तक जब तक हमारा 1 1 1 नहीं है। तो इसी और सबसे लास्ट में ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा एलसीएम आ जाता है। तो ये तो रही हमारी भाग विधि। दूसरा मेथड है हमारा अभाज्य गुणनफल विधि, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड। तो इस मेथड में जैसा कि मेथड खुद कह रहा है कि तब तक हमें उसका फैक्टर निकालना है जब तक सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स प्राइम ना आ जाए। तो हम शुरू करते हैं, जैसे हम सेम नंबर ले लेते हैं 16, 18 और 30। तो हमको इंडिविजुअली नंबर्स पे काम करके, जैसे हम 16 से शुरू करते हैं, तो 16 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 8। तो फिर 8 को फिर से 2 डिवाइड कर दीजिए, फिर आ जाएगा 4। फिर 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 गुणे 2। तो 16 के जो फैक्टर आए वो टोटल आए 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसको आप लिख लीजिए 2 के पावर 4। जैसे घातांक है 2 के पावर 4 बार 2 आया, 2 के पावर 4। घातांक का एक या पावर्स का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए। पावर्स को ऊपर ले जाते हैं तो फिर प्लस माइनस कैसे होती है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो आप अलग से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 16 का आ गया 2 के पावर 4। फिर 18 की बात करें तो 18 को पहले 2 से डिवाइड कर लिया तो आ गया 9। फिर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो इसकी जो पावर आई हमारी, एक तो 2 आई, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ 2 बार है। फिर आई हमारी 30। 30 को पहले 2 से डिवाइड कर ले, आ जाता है 15। 15 को फिर एक बार 3 से डिवाइड किए, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30। ये आ गया हमारे पास 2 गुणे 1, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1। ये पावर 1 मैं अलग से लिख रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको दिखाने के लिए कि 2 की पावर 1 मतलब 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया। तो ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर मतलब अब वो फैक्टर हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, दे आर प्राइम नंबर्स इन इटसेल्फ। तो अब हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए, तो इन 3 नंबर का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो जो प्राइम नंबर आए हैं, किसी में आया हो किसी में ना आया हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक में जरूर आया हो। जैसे 2 सब में है, चलिए 2 लिख लिया। 2 गुणे 3 सब में है, 3 लिख लिया, या 3 इसमें नहीं है तब भी लिखा। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसमें तो है तो इसमें लिख लिया। पहले हम वो सारे प्राइम्स लिख लेते हैं जो जितने नंबर का एलसीएम निकालना है उसमें कहीं ना कहीं आया हो। अब उसके बाद इन प्राइम का जो मैक्सिमम पावर है किसी भी नंबर में, उसको इस पे लगा देते हैं। जैसे 2 के पावर 4 इसमें है, इसमें 2 के पावर 1 है, 4 ज्यादा है, 2 के पावर 1 है, 4 ज्यादा है, तो 4 यहां लगा दी। फिर 3 के पावर 2, इसमें तो 3 की पावर ही नहीं है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो 2, और इसमें 3 की पावर 1 है, तो ज्यादा कौन है, 2 की 1, तो उसके बाद यहाँ पे 2 लगा दिया। कहने का मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वाली पावर है किसी भी नंबर में, उसको यूज करते हैं। 5 किसी में है ही नहीं, 5 की पावर 1 ये, तो ये यहां लगा दिया। अब इसको हमने फिर सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, और गुणे 9, 3 तिहाई 9 गुणे 5, और 16 गुणे 9 पंचे 45, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 16 पंचे 80 के 0 हाथ से लगे 8, 16 चौको 64 और 8 72। तो ये आ गया हमारा 720 अभाज्य गुणनफल विधि, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालने का
ये है तरीका। अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्त की, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ बोलते हैं, या मासापा बोलते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। तो इसके भी दो मेथड है, भाग विधि और भाज्य गुणनफल, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड। तो इनकी विधियों पे जाने से पहले हम समझ लें कि महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। कॉमन फैक्टर जैसे हमने लासापा एलसीएम के केस में देखा था कि वो संख्या जिसको जो दो नंबर है, लेट्स से ए और बी दो नंबर है, ए और बी का हमको एलसीएम निकालना था, तो ए और बी ऐसी कोई संख्या जिसको दोनों काटती हो, दोनों डिवाइड करती हो, तो उसमें उस तरह की कई सारी संख्या हो सकती है, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको बोलते हैं एलसीएम। जैसे एग्जांपल ले ले, अगर 4 और 6 का, तो 4 और 6 में 4 और 6 में दोनों नंबर 12 को भी डिवाइड करती है, दोनों नंबर 24 को भी डिवाइड करती है, दोनों नंबर 36 को भी डिवाइड करती हैं। लेकिन इन सारे नंबर्स में जो सबसे छोटी नंबर होगी, जैसे 12, 12 के बाद 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 4 भी डिवाइड करे और जिसको 6 भी डिवाइड करे, इसलिए 12 को बोलते हैं उसका एलसीएम, जैसे दोनों मेथड हमने देखे थे। उसी तरह एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में वो नंबर जो नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, वो नंबर खुद इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे 4 और 6 का एग्जांपल लें, तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा, और जैसे और कोई बड़ा एग्जांपल है, जैसे 24 और 36 का एग्जांपल है, तो 24 और 36 में 2 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 36 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 एचसीएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा भी कोई नंबर है, 4, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 भी 24 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 36 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 भी एचसीएफ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, लेट्स से 6 भी 24 को डिवाइड कर रहा है, 6 चौको 24, 6 भी 36 को डिवाइड कर रहा है। और आगे चेक करते हैं, 9 लेकिन 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है। और आगे चेक करते हैं, जैसे 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, तो 12 के आगे अब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगी जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 12 उन सारे नंबर में हाईएस्ट है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 12 को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो ये तो सिग्निफिकेंस समझने के लिए हो गया। आप इसका मेथड अगर बात करें, तो इसके मेथड में हम सबसे पहले बात करते हैं भाग विधि की। तो भाग विधि में हमने जैसे उसमें एग्जांपल लिया था 16, 18 और 30, ये 3 नंबर का लिया था। हम फिर से इस 3 नंबर में इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाग विधि में आप पहले कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, लेट्स से हमने 16, 18 सेलेक्ट कर लिया, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग दीजिए। 16 कम 16 आया यहाँ पे 2, फिर 2 को यहाँ पे ऐसे लाइन कीजिए और इस नंबर को, इस 16 को यहाँ पे उतार लीजिए ऐसे, तो ये आ गया यहाँ पे 16, और फिर 2 8 16, ये आ गया, कट गया। तो हमारे पास जो बचा वो बचा ये। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2। 2 और 16 का मतलब कि अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ ऑफ 16 एंड 18 इज 2। अब हमको 2 और 30 का निकाल, मतलब 2 जो आया इसका और साथ में 30, ये जो तीसरा नंबर हमने छोड़ा था इसका निकाल लें। तो 2 और 30 का निकालने के लिए इसको डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 2 5 10, तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा। आप अगर डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स ये 0, यहाँ पे ये कट गया, तो ये एक तरह से इसको सीधे डिवाइड कर रहा है, तो आपका 2 ही आंसर आ गया। तो ये आपका ये डिवाइड हो गया, तो सीधे सीधे इसका जो हमारा लास्ट में ये जो यहाँ पे टर्म आता है यही, तो इन दोनों का भी जो कॉमन डिवाइजर आया वो 2 आया। तो इसलिए हम इस तीनों नंबर का मतलब 16, 18 और 30, इसका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाएगा 2। तो अब किसी और एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए जैसे कि हमने ले लिया 18 और 24, इसका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? तो सीधे 18 को 24 से 18 से 24 को डिवाइड कर दीजिए, एक बार गया 18 आया 6, फिर यहाँ पे 18 को यहाँ उतार लीजिए, फिर 6 तिहाई 18, कट गया। जब तक कटे ना तब तक आगे बढ़ते रहिए। तो ये आ गया 6, तो जहां कट जाए वहां पे जो लास्ट टर्म ये जो बचे ये 6, दिस इज एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 60 18 एंड 24 इज व्हाट? 6। तो आपका ये भाग मेथड है, ये आपका कंटिन्यू ऐसे आगे जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको सारा कैंसिल ना हो जाए, और जब कैंसिल हो जाए तो जो ये टर्म आए ये टर्म होगा आपका एचसीएफ। और अगर 3 नंबर है, लेट्स से 4 नंबर है,
4 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है तो पहले यही मेथड भाग विधि पहले इन दोनों पे अप्लाई कीजिए। इसका एक एचसीएफ आएगा, लेट्स से ए आ गया, तो ए का ये इस नंबर के साथ ए का एचसीएफ निकालिए, तो इसी मेथड के साथ। फिर लेट्स से बी आ गया, फिर बी का और इस वाले नंबर के साथ एचसीएफ निकालिए, वो जो आंसर आएगा वही आपका होगा एचसीएफ। तो इस तरह से भाग विधि से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, लघु महत्तम समापवर्त निकाल सकते हो। एचसीएफ निकालने का हमारा दूसरा मेथड है अभाज्य गुणनफल, प्राइम फैक्टर मेथड। यही दोनों मेथड एलसीएम निकालने के भी हैं, यही दोनों मेथड एचसीएफ निकालने के लिए। मेथड्स में अंतर है दोनों के। तो अब हम ये एचसीएफ निकालने का, मासापा निकालने का अभाज्य गुणनफल मतलब प्राइम फैक्टर मेथड देखेंगे। तो इसको देखने के लिए अच्छा हमने एग्जांपल ले लिया 16, 18 और 24। 16, 18, 24 हमको इसका मासापा निकालना है। तो इसका मासापा निकालना है तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे प्राइम फैक्टर मेथड है, मेथड खुद कह रहा है कि पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। तो मतलब 16 है तो 16 को पहले हाफ किया तो आ गया 8, फिर 8 को हाफ किया आ गया 4, फिर हाफ किया आ गया 2 और 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 18 का प्राइम फैक्टर आप करोगे तो 18 का आ जाएगा पहले तो 2 गुणे 3 गुणे 3। प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो 16 से शुरू कीजिए, 2 से डिवाइड किया 8, फिर तो 2 उठ गया 4, फिर 2 2, फिर जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको डिवाइड कर लीजिए। या 18 की अगर बात करें तो 2 से आ गया 9, फिर 2 से घटेगा नहीं, अब ये जाएगा 3 से, फिर 3, फिर 3, फिर 1। जब तक 1 नहीं आया तब तक ये कंटिन्यू कर लीजिए। ये जो फैक्टर आएंगे या ये जो फैक्टर आएंगे ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, हमारे पास ये आ गए। और इसको अगर पावर्स के टाइम में लिखें तो 2 के पावर 4, इसको लिखें 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 और 24। 24 की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, और ये आ जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। तो ये हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में सब जितने जो प्राइम फैक्टर्स आए उनको लिख लेते थे और जो हाईएस्ट पावर होती थी उनको नोट करते थे। एचसीएफ में उसी का उल्टा है। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सब में आया हो, जो सब में वो प्राइम नंबर, जैसे यहाँ 2 और 3 हमारे 2 ही प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर जो सब में आया हो, तो 2 हमारा सब में है, पावर कुछ भी हो लेकिन 2 सब में आया है, तो एचसीएफ इसका एचसीएफ ऑफ 16, 18, 24 इज 2। पहले 2 नोट कर लीजिए, 2 सब में आया, 3 इसमें आया लेकिन 3 इसमें नहीं आया, तो 3 को नहीं नोट करते। अब इसका मतलब 2 आ गया, 2 की कोई पावर हमको सेट करनी है। पावर कौन सी, जो इन तीनों में जो सबसे कम पावर हो, मतलब इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो मतलब 1 सबसे कम है। 1 पावर मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2। तो 2 हो गया 16, 18, 24 का। एक और एग्जांपल लेते हैं हम अभाज्य गुणनफल मेथड के लिए। तो हम लेते हैं 36 और 48, इसका हम मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो ये आ जाएगा आपका, जैसे 36 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर ले, 36 के लिए 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो इसका 36 का प्राइम फैक्टर आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 36 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, या इसको पावर में लिखे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 2 बार है, 2 2 2 बार। अब हम 48 का प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो 48 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। जब तक 1 नहीं आया तब तक प्राइम फैक्टर नहीं आया। तो प्राइम फैक्टर अगर ये हम आगे बात करें तो ये हमारे पास आ गया 48 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 के पावर 4 और गुणे 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गया। तो एचसीएफ की अगर हम बात कर रहे थे तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा क्या, जो दोनों में आया हो। भाई 2 भी दोनों में आया, 3 भी दोनों में आया, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 2 गुणे 3 हमने पहले लिख दिया। अब पावर हमें सेट करनी है, तो जो दोनों की पावर कम हो। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर इसमें 2 और 3 दोनों इसलिए नोट किया क्योंकि दोनों में आया। अगर किसी एक में जैसे ये 3 नहीं होता तो 3 नहीं आता इसमें, तो अभी तो यहाँ 3 की पावर 2 लिख दे रहे हैं। जो वही चीज, वही प्राइम नंबर लिखने हैं यहाँ पे जो प्राइम नंबर दोनों के प्राइम फैक्टर्स में हो, पावर कुछ भी हो लेकिन एटलीस्ट दोनों में हो। और उसके बाद जो पावर कम होगी, जैसे इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 मतलब 4 और गुणे 3 मतलब 12।
तो 12 वो संख्या है जो 36 को डिवाइड कर रही है, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, और 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो दोनों को डिवाइड करे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो दोनों संख्या को डिवाइड करे लेकिन उससे बड़ी कोई भी नंबर ऐसी नहीं हो जो दोनों को डिवाइड करे। तो ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने सीख लिया, अलग से सीख लिया इससे पहले पार्ट में। अब हम अगर फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, भिन्न की जब मैं बात कर रहा हूं मतलब a/b, जहां पे ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, या हिंदी में बोले तो ये अंश है हमारा और ये हर है। ये हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, ये अंश और ये हर है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस समय एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो मैंने सामने फॉर्मूला लिख रखा है, या तरीका समझ लीजिए इसको। एचसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का मल्टीपल फ्रैक्शंस है, इसको ऐसे लगा लीजिए, मल्टीपल फ्रैक्शंस है, उसका एचसीएफ अगर निकालना हो हमें, तो हमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, तो जितने भी न्यूमरेटर्स हैं, जितने भी ऊपर वाला पार्ट है, अंश है, उनका एचसीएफ निकालिए और ऊपर रख दीजिए, और एलसीएम नीचे वालों का एलसीएम निकाल के नीचे रख दीजिए। तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर रखना है, एलसीएम निकालना है तो सारे न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिए और ऊपर रख दीजिए, और एलसीएफ निकालिए नीचे रख दीजिए। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर रखना है, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएफ ऊपर रखना है। ये है तरीका। तो आइए इसके एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम फ्रैक्शन लेते हैं 2/5 और 2/5, 3/4, 5/6, रैंडम कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास न्यूमरेटर क्या क्या है, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर है हमारा 2, 3, 5, या अंश है हमारा 2, 3, 5। हर क्या है या डिनोमिनेटर क्या है? 5, 4, 6, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब एचसीएफ ऑफ व्हाट, ऊपर वाले का, मतलब कि 2, 3, 5, इसका एचसीएफ निकालिए अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ नीचे वाले का, मतलब 5, 4, 6, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, ऊपर वाले का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में एचसीएफ ऊपर रहता है जैसा कि मैंने दिखाया, और एलसीएम में एलसीएम ऊपर रहता है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम, तो 2, 3, 5 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसका कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो हाईएस्ट कॉमन इसका 1 रहेगा। और एलसीएम ऑफ 5, 4, 6, 5, 4, 6 का एलसीएम अगर हम रफ में अलग से निकाल भी लें तो 5 तो हम 5 तो कटेगा नहीं, 4 को 2 into 2 लिख दें और 6 को 2 into 3 लिख दें, तो हमारे टोटल 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 into 3 into 5, और पावर में आ जाएगा इसकी 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 2, और सब जगह पावर 1 ही है। तो 4 दिए 12, 5 60, तो 60 आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम ये आ जाएगा 60। तो ये 1/60 जो आया, ये आया इन 3 फ्रैक्शन का, ये जो 3 फ्रैक्शन मैंने लिखी है, इन 3 फ्रैक्शन का एचसीएफ आ गया ये। अब हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। अब एलसीएम की बात करें तो मेथड तो जैसे आपको मैंने पहले बताया, मेथड एलसीएम के केस में भी वही है कि एलसीएम पहले निकालना है, जो ऊपर रखना है, और फिर एचसीएफ। तो मतलब कि एलसीएम ऑफ अबव नंबर ऑफ फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब 2, 3, 5, 2, 3, 5, इसका एलसीएम निकालिए, और एचसीएफ नीचे चला जाएगा। एलसीएम के केस में एलसीएम ऊपर है, एचसीएफ के केस में एचसीएफ ऊपर है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 5, 4 और 6, तो 5, 4 और 6, इसका एचसीएफ निकालिए। तो इसके एलसीएम में कुछ भी, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधे सीधे ये मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6 पंचे 30, और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। एचसीएफ अगर आप एचसीएफ वाले मेथड से निकालोगे, डिवीजन मेथड से, तो 5 और तो 5 ही रह जाएगा, 4 के लिए आ जाएगा 2 into 2, 6 के लिए आ जाएगा 2 into 3। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब में हो, तो जैसे 5, 2 है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आ जाएगा 1, एचसीएफ आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 30/1, मतलब एक तरह से 30। तो ये हमने देखा कि भिन्न का या फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं। मेथड हमारे सामने है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के लिए।
HCF निकालिए सारे न्यूमरेटर्स का और नीचे एलसीएम रखिए, एलसीएम निकालिए सारे न्यूमरेटर्स का और HCF नीचे रखिए। तो इस तरह से हम HCF और एलसीएम के फ्रैक्शंस के HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम जब HCF निकालना सीख गए, एलसीएम निकालना सीख गए, तो HCF और एलसीएम में आपस में क्या रिलेशन है? तो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो HCF और एलसीएम के आपस के रिलेशन को बता रहा है। मतलब एलसीएम गुणे HCF, मतलब HCF एलसीएम को आपस में गुणा करेंगे तो वो दोनों नंबर्स के एलसीएम और HCF के गुणे के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर दो नंबर है हमारी, कोई एक नंबर है A, एक नंबर है B लेट्स से, तो अगर इन दोनों का HCF और एलसीएम लेट्स से H और L है, H इसका HCF है, L इसका एलसीएम है, तो H और L को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A और B के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन में कई बार हमें HCF एलसीएम बता देगा, एक नंबर बता देगा, दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा, या हमें कई बार किसी और तरीके से ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स से कोई दो नंबर ले लेते हैं, लेट्स से एक नंबर लेते हैं हम 12, एक नंबर लेते हैं 18। अब पहले 12 और 18 का एलसीएम और HCF अलग से निकाल लेते हैं। तो HCF के लिए हम पहले 12 और 18 को दोनों को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो 12 को अगर प्राइम फैक्टर में आप तोड़ोगे तो 12, 2, 6, फिर से 2 डिवाइड किया 3, फिर से 3 डिवाइड किया 1, तो ये आ गया प्राइम फैक्टर। 18 को तोड़ेंगे तो 2 डिवाइड किया 9, 30 डिवाइड किया 3, 3 डिवाइड किया 1, तो ये आ गया हमारा 18 का। तो 12 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। 18 का आ गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2, ये आ गया 18 का। अब अगर मैं एलसीएम की याद दिलाऊं आपको, तो एलसीएम होता था कि जो भी प्राइम नंबर दोनों की किसी के भी गुणनफल में आया उसको नोट कर लीजिए। मतलब 2 और 3, अगर कोई और भी होता तो उसको भी नोट कर लेते हैं, इररेस्पेक्टिव कि किस में आया है। एलसीएम में किसी में भी अगर जो भी प्राइम नंबर आया आपने नोट कर लिया गुणे में, और जो मैक्सिमम पावर है वो यूज कर लीजिए। मतलब 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 1 इसमें है, तो 2 ज्यादा हुआ तो 2 यूज कर लीजिए। 3 की पावर 1 इसमें, 3 की पावर 2 इसमें, तो दोनों की पावर है 2 पावर ज्यादा है तो 2 यूज कर लीजिए। ये आपका आ गया एलसीएम, सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर 2 आ गया 4, 3 की पावर 3 आ गया 9, 3 की पावर 2, 3 3 9, ये सॉल्व करने के आ गया 36। तो 12 और 18 का एलसीएम जो आया वो आया 36। और HCF की बात करें अगर, तो HCF में क्या होता है कि वो प्राइम नंबर यूज करते हैं जो सब में आया हो सबसे पहले। तो इसमें तो 2 और 3 ऐसे ही है जो दोनों में आया है, इसलिए 2 और 3 तो नोट ही कर लीजिए। अगर इसमें किसी में एक 5 होता तो वो 5 यहां नहीं नोट करते, क्योंकि 5 अगर दूसरे में नहीं होता तो लेट्स से, तो वही प्राइम नंबर HCF के केस में नोट करते हैं जो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर में आया हो। तो अभी यहाँ दोनों में दो, और उसके बाद जब पावर की बात आती है तो जो दोनों में सबसे कम पावर, मतलब इसकी पावर 2 है, इसमें इसकी पावर 1 है, तो 1 कम है तो यहाँ 1 लिख लिया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों में 1 कम है, यहाँ 1 लिख लिया। तो यहाँ 2 की पावर 1, 3 पावर 1, मतलब 2 गुणे 3 मतलब 6, 2 3 6, तो ये आ गई 6 आ गई हमारी इसकी HCF। तो अब अगर हम फार्मूले की बात करें, जो हम ऊपर फार्मूला देख रहे थे कि एलसीएम गुणे HCF, तो एलसीएम गुणे HCF हमारा क्या आ गया, HCF गुणे एलसीएम, ये आ गया हमारा 36 गुणे 6। इसको अगर सॉल्व करें, 6 6 36, 6 से लगे 3, 6 3 18, 3 21, 216, ये आना चाहिए हमारा दोनों नंबर्स के आपस का मल्टीप्लिकेशन। अब भाई दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो ये आ जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर है 12, सेकेंड नंबर है 18, सॉल्व किया आ जाएगा 18 2 36, 6 से लगे 3, 18 कम 18 3 21, 216। तो ये हमारा HCF इंटू एलसीएम भी आया 216, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आया 216। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है जो HCF और LCM के बीच का रिलेशन देता है, जो हम अपने कई सारे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज करेंगे इसको, जिससे हम HCF और LCM के बीच का रिलेशन जान पाते हैं। अब ये क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 घटाने से शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 सबसे पूर्णतया विभाजित हो। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा है लोग इस बात में कंफ्यूज आते हैं, HCF निकालना है, LCM निकालना है, लासपा निकालना है, मासपा निकालना है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं क्या कह रहा है ये, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 घटाने पर, तो 5 घटाने पर बात की बात है, पहले 16, 18, 20, 24 में सबसे पूर्णतया विभाजित हो।
मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो 16 से भी डिवाइड हो रहा हो, 18 से भी डिवाइड हो रहा हो, 24 से भी डिवाइड हो रहा हो। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? इस तरह के नंबर को बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। और जब इस तरह के जितने भी नंबर हो उसमें जो सबसे छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम, मतलब लासापा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए समझने के लिए फिर से मैं बता दूं, 4 और 6 का था, तो 4 और 6 का जो मल्टीपल है वो हमारा 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है, क्योंकि 4 और 6 दोनों सबको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इन सब में जो सबसे छोटा है वो 12 है। 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको 4 भी डिवाइड करे, जिसको 6 भी डिवाइड करे। तो सारे कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो होता है 12। तो इसलिए एलसीएम आ जाता है 12। तो यहाँ पे हम 16, 18, 20, 24 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब वो नंबर निकालेंगे सबसे छोटा पॉसिबल जिसको 16 भी डिवाइड कर रहा हो, 18 भी डिवाइड कर रहा हो, 20 भी डिवाइड कर रहा हो, 24 भी डिवाइड कर रहा हो, और फिर उस नंबर में 5 ऐड कर देंगे। अब इसके एलसीएम में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो वो सोचिए जो नंबर आएगी उसमें जब 5 घटाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ही तो है जिससे सारी नंबर डिवाइड हो रहा हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं ताकि समझ में आए कि एलसीएम का यूज कहां पे है। तो ठीक है, एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, फैक्टर फैक्टर मेथड यूज करते हैं। 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और 20 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5। फैक्टर आप अलग से ऐसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। 24 का जैसे निकालिए, 2 का 12, 2 का 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। जब तक 1 नहीं आया तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। 24 का आ गया आपका फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये आ गया आपके फैक्टर। इसको आप पावर के टर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। पावर मतलब कि जितनी बार आया, 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 यहाँ 2 बार आया तो 2 की पावर 2 हो गया। तो ठीक है, अब एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम एलसीएम की बात करें तो पहले तो वो प्राइम नंबर लिखते हैं जो किसी में भी आया हो एटलीस्ट। तो जैसे 2 सब में आया है, 2 गुणे 3 सब 3 एटलीस्ट इन दोनों में आया है, और 5 एक में आया है, तो 5 एटलीस्ट किसी में भी आया हो वो प्राइम नंबर नोट कर लेते हैं। और पावर की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पावर, जैसे 2 सब में आया लेकिन सबसे ज्यादा पावर 4 है, ये हो गया 4। 3 इन दोनों में आया लेकिन इसकी पावर ज्यादा है तो 3 की पावर 2। 5 सिर्फ इसी में आया है तो 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, गुणे 3 9, गुणे 5। तो इसको सॉल्व किया, आ गया आपका 9 5 45, और 16 गुणे 45, और 16 गुणे 45 आ गया आपका, 16 गुणे 45 आ गया आपका 16 पंचे 80, और 16 चौको 64, और 8 72, 720। तो ये आ गया आपका एलसीएम। तो 720 वो नंबर है जिससे 16, 18, 20, 24 चारों उसको पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। अब इसी 720 में अगर हम +5 कर दें तो जो नंबर आएगी वो आ जाएगी 725। अब सोचिए 725 में जब 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 720, जो कि इसका एलसीएम है। और एलसीएम तो सबको पूर्णतः विभाजित करता ही है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 725। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारा 4 अंकों, मतलब वो संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों तथा 4 6 8 15 द्वारा पूरी विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बार 3 शेष बचता हो। तो सबसे पहले तो 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कह रहा है 4 6 8 15 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 4 6 8 15 द्वारा विभाजित होने वाली जो संख्या होती है, कॉमन मल्टीपल होते हैं, उनमें जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। अब पहले तो हमको एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम अगर निकालें तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो इसका एलसीएम आप अगर निकालोगे तो आ जाएगा 2 3 बार आया है मैक्सिमम, तो 2 की पावर 3, 3 एक ही बार आया है, और 5 मैक्सिमम एक बार आया है। तो ये आ जाएगा 8 3 24 पंजे 120। तो 120 तो आ गया इसका एलसीएम। तो हम अगर अलग से नोट कर ले हमारा, तो एलसीएम आ गया हमारा 120। तो 120 तो आ गया इन सब का एलसीएम, लेकिन 120 में वो कह रहा है 4 अंकों की संख्या चाहिए, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 99, 9999। अब इसमें 120 को एक बार डिवाइड कर देते हैं, मतलब 120 को इतने गुना आगे पहुंचाना है हमको कि वो 9999 के पास पहुंच जाए। तो 120 को पहुंचाया अगर हमने
तो एक बार ले गए या इसको 120 को हम 6 बार 12 अट्ठे 96 तो 8 बार ले गए तो 12 अट्ठे 96 960 आ गया, यहाँ आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 3 और एक 9 और उतार लिया तो 39। तो अब इसको 3 बार ले गए तो 360 बार 3 36 तो 9 और ये आ गया आपका 3 39। तो आपका ये 39 बचा तो 39 शेष बच रहा है। इसका मतलब हम अगर 9999 में 39 घटा दें तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9। तो 9960 वो नंबर है जो 120 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है और 4 अंकों की संख्या है। मतलब इससे ज्यादा अगर हम इसमें जोड़ेंगे 120 फिर से एक बार और जोड़ दें तो वो 5 अंकों की हो जाएगी क्योंकि 10,000 के ऊपर निकल जाएगी। तो इस 9960 की जो संख्या हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो रही है। लेकिन उसमें 4 है कि हर बार 3 शेष बचे, तो ये तो वो संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अब इसमें 3 हर बार अगर शेष बचाना है तो इसी संख्या में 3 और ऐड कर दीजिए। ये पूरी तरह से विभाजित हो रही थी तो इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो जब भी इससे डिवाइड करेंगे 3 शेष बचता ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 9963। 60 था उसमें 3 और जोड़ दिया तो 9963 वो संख्या है जो अगर आप 4, 6, 8, 15 से डिवाइड करेंगे तो हर बार 3 शेष बचेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसके एलसीएम में 3 जोड़ा है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्योंकि इसके एलसीएम का ही मल्टीपल आगे चलता गया 120 का गुणे फिर उसके आगे 120 में 83 का मल्टीप्लाई किया है तब आया है। तो इसको हमको इस तरह से समझना है कि हमें एलसीएम कब करना है, एचसीएफ कब करना है, कब +3 करना है, कब माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 6 है, मतलब मासा मतलब एचसीएफ हमारा 6 है, उनका गुणनफल दिया हुआ है, इनका गुणनफल डायरेक्ट दिया हुआ है 1080। तो गुणनफल का मतलब अगर मतलब एक संख्या x है एक संख्या y है तो x इंटू वाई की वैल्यू दिया हुआ है आपका 1080। तो उन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, लासा मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम अगर ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता था हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन। मतलब वही बात है कि x अगर है एक y है x इंटू वाई हो जाता था हमारा। तो अब हम फॉर्मूले में अगर पुट कर दें तो एचसीएफ हमारा दिया है 6 तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ दिया है 6 और दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन या ये एक साथ दिया हुआ है 1080। हमसे मतलब नहीं कि दोनों संख्या अलग अलग कितनी है, उनका गुणनफल साथ में दिया हुआ है। तो एलसीएम यहाँ पे सीधे सीधे निकल जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 1080 डिवाइड बाई 6। ये चीज नीचे जाता है आपको पता है और 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 4 और 8 6 48 और 0 180 आ जाएगा उनका, 180 आ जाएगा उनका एलसीएम। तो ये सिंपल फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इसका यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि एलसीएम एचसीएफ मासा और लासा के दोनों मेथड देख लिए निकालने के, भागफल विधि और गुणनफल विधि, और उसके बाद उसके फॉर्मूला देख लिया एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद भिन्न का कैसे फ्रैक्शन का कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं वो देख लिया। तो बाकी हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाए हैं, आप और क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन फंसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उनको एक साथ सारे क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि अगर मैं इजी एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगले और मेरे सारे वीडियो देख पाएं और अपने फ्रेंड्स और जिनको नीड हो सकती है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।